जय गुरु जी। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल दिल्ली से हूँ। मैं 1993 से गुरु जी से जुड़ा हूँ और हम सब लोगों ने जो गुरु जी को एक्सपीरियंस किया और मैं चाहता हूँ आप सब भी उसी गुरु जी के भाव को और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गुरु जी की, जब मैं गुरु जी से जुड़ा कि यहाँ पर गुरु जी की जो कृपा है वो हम सब की जो उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति सरेंडरेंस है, बिना इफ एंड बट किए हुए, और उस कृपा पर डिपेंडेंट है। ये सबसे बड़ा कैच है यहाँ पर गुरु जी से जुड़ने के लिए, कि यहाँ पर नहीं है कि आप 20 साल से जुड़े हो तो सदा गुरु जी आपके साथ रहेंगे, आप आज जुड़े हो तो गुरु जी आपको नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा कैच है गुरु जी के दरबार का, गुरु जी के आश्रम का, जो समझने की ज़रूरत है। उस ज़माने में गुरु जी से जुड़ना बहुत ही असंभव सा काम था एंड इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी अपनी फिजिकल फॉर्म में रह के ये बोल के गए हैं कि जो सत्संग करेगा और जो सत्संग सुनेगा, मैं डॉक्टर दोनों को ब्लेस करूँगा। तो मैं सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों को जो सौभाग्य मिला गुरु जी के साथ रहने का, मेरे को उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट करने का, गुरु जी लोगों के भोग अपने ऊपर ले लेते थे। जब मैं गुरु जी से जुड़ा और धीमे धीमे ये समझ आया कि गुरु जी की तो अपनी प्रॉब्लम है ही नहीं। शुरू में मैं समझता था मैं गुरु जी को ट्रीटमेंट करने आया हूँ, मैं गुरु जी का डॉक्टर हूँ। मालिक ने ये कृपा की और उन्होंने ये दिखाया कि उनकी अपनी प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। अब स्पिरिचुअली हम गुरु जी के बहुत करीब गए और गुरु जी की कृपा को महसूस करने लगे तो समझ आया कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो बड़ी डिफरेंट है, और उस ब्लेसिंग के तहत गुरु जी आपको मौका दे रहे हैं कि आप उस काम को कर पाएँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जिन तरीके से, जिन माध्यम से, जिस तरह से गुरु जी ने हम सबको जोड़ा, आप सब भी जुड़िए। इसी के अंतर्गत गुरु जी बोल के गए हैं कि जहाँ भी मेरा सत्संग होगा वहाँ पर अगर शांति से, धैर्यपूर्ण तरीके से, पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग होगा तो मैं वहाँ अपनी फिजिकल प्रेजेंस शो करूँगा। तो संगत जी ये याद रखिए कि जहाँ भी गुरु जी सत्संग कराते हैं, जहाँ भी शब्द चलता है, गुरु जी वहाँ अपनी वन और अदर फॉर्म लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। गुरु जी की बहुत सारी फ्रेग्रेंस जो उस ज़माने से चली आ रही है वो फ्रेग्रेंस महसूस होती है और बहुत सारे लोगों को वो गुरु जी की कृपा महसूस होती जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे अद्भुत लीला है वो ये है कि यहाँ पर कोई आपको इफ एंड बट नहीं करना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप गुरु जी से जुड़ सकते हैं। कैसे? अपने भाव से, अपने निर्मल भाव से, अपनी सरलता से, क्योंकि हमारे गुरु जी सरल हैं। अगर हम यहाँ पर सरलता से जुड़ेंगे तो ही गुरु जी से जुड़ पाएंगे। गुरु जी कहते थे कि डॉक्टर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत छोटी बात है, मैं किस किस को देखता हूँ ये बड़ी बात है। तो हम आप सब भी कुछ ऐसा कर चलें, ये सबसे बड़ा कैच है गुरु जी से जुड़ने के लिए। संगत जी के हम सब भी कुछ ऐसा कर चलें कि गुरु जी की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए। बस यही है गुरु जी की कृपा, यही है गुरु जी का कनेक्शन। यहाँ पर बहुत सारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, मिठाई और फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका भाव क्या है, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि किसी को गेट तक लाना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। आपने किसी को जोड़ा, आपको किसी ने जोड़ा, उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या होगा, गुरु जी कहते थे कि वो मेरे और जो भगत आ रहा है उसके बीच की बात है। और ये बिल्कुल सच है। ये कल भी बात हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी होती रहेगी कि आपको न जाने किसने जोड़ा होगा। आप याद करिए, कल्पना करिए कि वो आपको जिस भाव से लाया और जिस भाव से आप गए, और आपको गुरु जी ने एक बार में कृपा की कि 100 बार में कृपा नहीं हो पाई। ये शायद हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के और गुरु जी की संगत के, कि कैसे गुरु जी पे आप भाव रख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जी कहते थे कि आदमी डॉक्टर मेरे पास 3 वजह से आता है, या तो भाव में आता है, या अभाव में आता है, या प्रभाव में आता है। तो गुरु जी कहते थे कि जो भाव से आता है उससे यहाँ स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। तो आप कल्पना करिए, मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति भी ध्यान नहीं आया आता है, इतने मोर देन 27 ईयर्स हो गए, गुरु जी की मेहर है, शुक्राना उनका, उनसे जुड़े हुए, कि गुरु जी की मेहर से मेरे को कोई एक ऐसा व्यक्ति भी ध्यान नहीं आता कि गुरु जी की कृपा से, कि जिस व्यक्ति को, या आप अपने लिए कुछ सोच लीजिए कि आप जिस वक्त गुरु जी के यहाँ गए, जिस विचारों से गए थे, जिस नेगेटिविटी से गए थे, जो सोच के गए थे, आप कल्पना करिए कि आज आपको कैसी अद्भुत जगह लगती है वो। तो यही है गुरु जी का मिरेकल। कि गुरु जी की मेहर देखिए कि कोई भी गुरु जी के दरबार में गया, वो जैसी स्थिति से गया हो, गुरु जी ने उस स्थिति से उसे अपलिफ्ट किया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है इस दरबार का। और वो जो भी गुरु जी के दरबार में आता है वो लेट सवेर गुरु जी का ही हो जाता है। अभी हमारे ऊपर उनकी कितनी कृपा है, हम उन्हें 1 बार में मान पाते हैं, 10 बार में मानते हैं, या 100 बार में मानते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ गुरु जी से कोई शर्तों पे आप मत जुड़िए कि आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ ये बुरा हो गया तो हम आपको याद करना बंद कर देंगे। ऐसी शर्तें मत रखिए आप। ये बहुत सरल दरबार है, सहज दरबार है। ये भी इतना बड़ा कौमी एकता का दरबार है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शायद मेरे को इस जगह के अलावा कोई जगह नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप गुरु जी के आश्रम, गुरु जी के दरबार के अलावा हमें भी बताइएगा कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग गुरु जी की कृपा महसूस करते हैं और हर आदमी को गुरु जी की सेवा करने का सौभाग्य है। यहाँ पर गुरु जी की सेवा करने के लिए, चाहे वो मंदिर हो गुरु जी का, बड़ा आश्रम या छोटा मंदिर, या गुरु जी का जहाँ पे सत्संग होता है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है
कि आप नहा के आए हैं, आपने आज अगरबत्ती जलाई थी, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं। ये कौमी एकता की इतनी बड़ी मिसाल है कि जहाँ पर सिर्फ आपको भाव प्रधान रखना है और अपने भाव को अच्छा रखते हुए आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं और गुरुजी की कृपा महसूस कर सकते हैं। ना जाने कितने लोग जिनको आप खुद देखते होंगे कि अगर आप जाइए और देखिए तो गुरुजी की कृपा में वो आपको करते हुए नजर आएंगे कि वो एक बार में ही उतर गए। और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गुरुजी की गद्दी के सामने सिर्फ अपनी बात रखी, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी मैं ना जाने कितने लोगों को जानता हूँ जो मालिक के पास जाते थे और अपना दूर से प्रणाम करके और एक किनारे पे आसन लगा के बैठ जाते थे और ध्यान करते थे। उन्होंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि मेरे को गुरुजी ये दिक्कत है, गुरुजी ये परेशानी है। और गुरुजी जब उनका काम हो जाता था तो उनसे बोलते थे कि तेरा वो काम हो गया, तेरी वो परेशानी दूर हो गई, तेरी लड़की की शादी हो गई। तो आप मालिक का ये सिस्टम सोचिए कि यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर मेरे को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी जगह है, कल्पना करिए कि यहाँ पर ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई दिक्कत है। आप अपने मन में रखिए, आप तैयार होकर गुरुजी के पास जाइए, बिल्कुल मस्त रहिए, कोई रोइए मत, कोई दुख मत मनाइए, अपनी बात उनके स्वरूप के सामने, उनकी गद्दी के सामने रख लीजिए। और आप विश्वास मानिए, धीमे धीमे आपको, चाहे हमारे सत्संग से, चाहे किसी के शब्द से, चाहे आपको ड्रीम में, आपको गुरुजी की वो चीज़ों के आंसर मिलते हुए नजर आएंगे। इनके लिए बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत घबराने की, बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत हफ्सी बनने की ज़रूरत है कि आपको सब चीज़ें एक बार में मिल जाएं। आप, हमें लगता है कि ग्रेटिट्यूड, जो गुरुजी कहते थे शुक्राना, हमें हमेशा शुक्राना मालिक का करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ग्रेस करना चाहिए कि हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ही इफ एंड बट नहीं करने की ज़रूरत है, हर पल उन्हें सरेंडरेंस में रखने की ज़रूरत है और गुरुजी की जो कृपा है उसको महसूस करने की ज़रूरत है। मैं ना जाने कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी सालों से परेशानियाँ थी, और हमें जब गुरुजी से उन्हें मिलाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उस ज़माने में गुरुजी से मिलना बहुत टफ था, तो हमें लगता है आप लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो गुरुजी को भगवान मान के गुरुजी से जुड़ गए। क्योंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में जिसको बुलाते थे, इवन आपके घर में अगर सपोज आपकी वाइफ को बुलाया तो आप नहीं जा सकते, आपको बुलाया तो आपकी वाइफ नहीं जा सकती। आज की तरह समय नहीं था, तो आप सब बहुत, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी को भगवान स्वरूप में देख रहे हैं और उनके साथ जुड़ गए हैं। तो आप उनकी महिमा को बखान करिए, उनकी महिमा से लोगों को जोड़िए, ये आपकी सेवा है। आप जितने लोगों को गुरुजी से जोड़ेंगे, जितनी कृपा करेंगे, उतनी ही कृपा आपकी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाएगी। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी को, जो उनकी कृपा है वो 2+2+2+2 कितना हुआ डॉक्टर, तो मैं कहता था 10। गुरुजी कहते थे 2 स्क्वायर, तो मैंने कहा 4। गुरुजी कहते थे 4 स्क्वायर, मैंने कहा 16। गुरुजी कहते थे 16 स्क्वायर, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो देखना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा। बोले ताई मेरी कृपा है कि मैं किसी को 2+2 में देता हूँ, किसी को स्क्वायर में देता हूँ। किसका क्या भाव है, यहाँ भाव प्रधान है। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, मैं इसका भी सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करूँगा। और गुरुजी का जो प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, इन सब से, और समत और सत्संग, ये 5 तरीके हैं गुरुजी के ब्लेसिंग के। और गुरुजी का जल प्रसाद और चाय प्रसाद और जो लंगर प्रसाद है, ये सब गुरुजी के माध्यम है कि उनकी कृपा को कैसे बहना है। और यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी और कैच बात है कि आप गुरुजी को जितना ध्यान रखेंगे, जितने लोगों को गुरुजी से जोड़ेंगे, आपके पास कृपा उतनी ही आने वाली है। जैसा मैंने शुरू में बताया, ये सत्संग भी मैं आज बहुत परेशानी में, दुख में इसलिए कर रहा हूँ कि आज की दुनिया में गुरुजी ने कह के गए फिजिकल फॉर्म में कि जो सत्संग करेगा डॉक्टर और जो सत्संग सुनेगा, दोनों को मेरी ब्लेसिंग है। मेरी वाइफ डॉक्टर स्वीटी को भी गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला शादी के बाद। जैसे मैंने बताया, मैं शादी से पहले से गुरुजी से जुड़ा था, उसको भी गुरुजी की बहुत सेवा करने का मौका मिला। शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट। और आप देखिए कि मालिक आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो काम है, उसमें शक्तियाँ डाल देते हैं, उनको एम्पावर कर देते हैं, उन पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग डाल देते हैं और बताते हैं कि वो आपके अंग संग हैं, आपके साथ हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, और वो हर पल आपको ये महसूस कराते रहेंगे। आप ध्यान से, मन से, भाव से उनको मानिए, उनको जानिए और उनको याद करिए भी। और मैं आज ये गुरुजी के विश्वास के साथ इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सत्संग सुनिए। और आप, हमारे सत्संग में बहुत सारी चीज़ों का जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला है गुरुजी के बगल में खड़े होकर सत्संग करने का। रादर मैं कहूँगा कि गुरुजी ने हमें ट्रेन किया ये सत्संग करने के लिए। तो मैं विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि आप सबको, बहुत सारों को आज आप मेरे सत्संग के माध्यम से गुरुजी जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने वाला है कि गुरुजी आपके इर्द गिर्द हैं। इसलिए बिल्कुल रिग्रेट मत करिए कि आप गुरुजी से नहीं मिल पाए। आप मेरे सत्संग में ये महसूस करने वाले हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं और आप गुरुजी के साथ हैं। आप देखिए, गुरुजी ने कहा कि भाव, अभाव और प्रभाव में गुरुजी के पास लोग आते हैं। गुरुजी इतने दयालु हैं कि अगर हम सबको कुछ अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियां और अच्छे मोबाइल ले लेते हैं तो हम ज़मीन से 2 फुट उठकर चलने लगते हैं। बट गुरुजी, मालिक की कृपा देखिए कि गुरुजी कैसे हैं कि वो सबके साथ हैं, सबके लिए हैं। ये सबसे बड़ा कैच है, ये सबसे बड़ी सीख भी है गुरुजी की। इसीलिए गुरुजी के टाइम में स्ट्रिक्टली एक थाली में 4 लोग लंगर करते थे
और वो आपका परिवार का सदस्य हो या कोई हो या गेटमैन हो या चौकीदार हो या बिल्डा हो या मिनिस्टर हो, उनको उनको लंगर करना पड़ता था। तो ये कितना बड़ा कैच है गुरु जी का। और सबको ज़मीन में बिठाते थे। गुरु जी बहुत सारे जगह पे सत्संग में जाते भी थे, तब भी एक थाली में 4 लोग लंगर करते थे, और मंदिर में तो करते ही करते थे। या इवन जो गुरु जी का 2:30-2 बजे कभी कभी कड़ा प्रसाद, दिव्य प्रसाद बनता था, उसको भी गुरु जी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरु जी उस कृपा को सबको बांटने के लिए भी हार्डली वो 4 चम्मच हलवा जो 7-8 चम्मच देसी घी में भुना होता था, और उसका एक एक दाना में अमृत बरस रहा होता था, वो 4 लोग वो चम्मच में से लेके खा रहे होते थे। तो मालिक ने हमें बांटना सिखाया, मालिक ने हमें एक दूसरे से शेयर करना सिखाया, मालिक ने हमें, भगवान ने, गुरुजी ने हमें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए काम करना सिखाया। हम एक दूसरे के जूते उठा लेते हैं, हम एक दूसरे के जूठे बर्तन उठा लेते हैं, हम एक दूसरे के लिए खुशी की बात करते हैं, हम एक दूसरे के लिए गुरुजी से मिलाते हैं कि गुरुजी इसका भी कल्याण हो। ये कितनी बड़ी बात है, इसकी कल्पना करिए आप कि आप दूसरे की खुशहाली, दूसरे की अच्छाई के लिए गुरुजी से प्रे कर रहे हैं। तो यही यहाँ का सबसे बड़ा कैच है। आपको गुरुजी की कृपा को महसूस करने के लिए बहुत ही सरल, सहज होना पड़ेगा। तो भाव में गुरुजी कहते थे कि मेरे पास लोग भाव से आते हैं। तो जो लोग भाव से आते हैं, गुरुजी कहते थे कि मैं उनको प्यार देता हूँ, स्नेह देता हूँ, वो यहाँ के माहौल में रम जाते हैं। उन्हें लगता है देखिए वही मंदिर, वही छोटी सी जगह है, न जाने कितनी अच्छी वर्ल्ड की चीज़ें हैं जहाँ लोगों को वो शांति और आराम नहीं मिलता, जो मालिक ने वहाँ पर आराम भर दिया। और वहाँ पे जो गुरुजी की कृपा है, उसको भाव से प्यार देते हैं, गुरुजी स्नेह देते हैं, और उसको मज़ा आता है। दूसरी बात, गुरुजी कहते थे कि यहाँ पर लोग अभाव में आते हैं। सपोज़ वो अपनी नौकरी के, बच्चों के, या लड़की की शादी नहीं हुई, या घर में अभाव, या घर लेना है, या और घर की ऑफिस की परेशानियाँ हैं, उन सब परेशानियों को दूर करते हैं, उसका अभाव दूर करते हैं मालिक। तीसरा गुरुजी कहते थे प्रभाव। अगर किसी का जो भाव से जुड़ गया और उसका अभाव दूर हो गया, तो गुरुजी कहते थे वो प्रभाव में आता है, यहाँ मंदिर मेरे पास मिलने, कि वो शुक्राना करने आता है, ग्रेटिट्यूड। बस यही कैच है। हमें गुरुजी से मांग तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते। तो हमें हर छोटी सी चीज़ का, हर छोटी बात का शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेस करना है। तो गुरुजी को पता था मैं डॉक्टर हूँ, VIP ड्यूटी में बिजी रहता हूँ, तो गुरुजी ने हमें सत्संग के लिए ट्रेन किया। देखिए उस ज़माने में समझ नहीं आया कि गुरुजी कहते थे खड़े होकर सत्संग सुना तू डॉक्टर, और हंसी आती थी कि मैं सुना रहा हूँ, गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं। देखिए बट मालिक भगवान है, ये समझ कैसे आया, जब सत्संग करते करते मैं गुरुजी से, मालिक से बगल में हाथ हिला के या इशारे से बोलता था, गुरुजी मैं अब बंद कर रहा हूँ, तो गुरुजी कहते थे तेरे 2 सत्संग छूट गए। तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे कि गुरुजी तो संगत से बात कर रहे हैं, या किसी के घर सत्संग में गए हैं, या मंदिर में हैं, और गुरुजी ये कर रहे हैं। ये देखिए, तो लगता था कि कैसे गुरुजी जानी जान है, वो सब चीज़ सुन रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। तो गुरुजी से खुशी में डरने की ज़रूरत है, दुख में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए गुरुजी के यहाँ लोग, सब लोग बड़ा तैयार होके, बड़ा अच्छे कपड़े पहन के प्रॉपरली जाते थे, और वहाँ पे इतने सारे अच्छे लोग, इतनी अच्छी संगत मिलती थी। और जो ऐसे लोग जो घर में कुछ काम भी नहीं करते थे, उन सबको गुरुजी ने वहाँ सेवा कराई, उन सबको गुरुजी ने ये दिखाया कि यहाँ पर करना है। जिन्होंने घर में केवल पानी तक नहीं उठाया था, गुरुजी वहाँ उनसे पोछा लगवाते थे। तो आप देखिए आपको कितना बड़ा अद्भुत दरबार है कि यहाँ पर जो आपकी गलतफहमियाँ हैं, जो हमारे कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, उनको दूर करके यहाँ पर गुरुजी आपको जोड़ते हैं। गुरुजी मेरे को याद दिला रहे हैं, मैं कुछ सत्संग शेयर करता हूँ। मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग की। वहाँ पर डीन के PS थे, जिनको बहुत समय से डायबिटीज़ थी। जैसा मैंने बताया कि गुरुजी से मिलना बहुत मुश्किल सा काम था। पहले गुरुजी से बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी उसमें शामिल था, उनकी महाराज की कृपा थी, ऐसे कुछ लोगों को गुरुजी ने मेहर की हुई थी जो कुछ लोगों को ला सकते थे। तो मैंने गुरुजी से वो जो उनके डीन साहब के PS थे, उनके लिए बात की कि गुरुजी उन्हें डायबिटीज़ है और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, बट कुछ दिन बाद अचानक गुरुजी ने बोला कि उसको लेके आना। उससे पहले मैं ये शेयर करता हूँ कि मालिक शाम को 5 बजे से 6:30 बजे गुरुजी आप हम सब जैसे, मैं कपड़े पहने हुए, शर्ट पैंट पे और कुर्ता पजामा या शॉर्ट्स फ्लोरेसेंट कलर के, और बहुत ही अद्भुत घड़ियाँ पहनने का गुरुजी को शौक था। और गुरुजी बताते थे कि अगर मैं भगवान हूँ तो मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए अपनी श्रद्धा से बैठिए, जो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है वो लीजिए, जो लंगर है वो लीजिए, मैं जान लूँगा कि क्या परेशानी है। एंड विश्वास मानिए, ऐसा गुरुजी ने ना जाने कितने हज़ारों लोगों के साथ करके दिखाया। तो आप देखिए कि मैं 5 से 6:30 में गुरुजी जो है कुछ लोगों को बुलाते थे और उनके साथ चाय प्रसाद और कुछ अच्छा सा स्नैक्स वगैरह शेयर करते थे। और 6:30 बजे गुरुजी अचानक एकदम अपने बेडरूम में चले जाते थे। और फिर जो आप गुरुजी के स्वरूप चोले में देख रहे हैं, उन चोले के स्वरूप में गुरुजी वहाँ पर रहते थे, और उनकी जो कृपा है वो गुरुजी की वहाँ पर कृपा रहती थी। और उस कृपा से जैसे ही गुरुजी 7 बजे अपनी गद्दी पर वापस आते थे चोला पहन के, फिर गुरुजी किसी को नहीं पहचानते थे। और फिर उनकी एकदम वहाँ पे अद्भुत लीला होती थी, आपको बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस लगता था,
हवा में बहुत नमी आ जाती थी, वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस उड़ रही होती थी और शबद चल रहे होते थे। और 7 से 9 बजे तक शबद चलते थे, 9 बजे शबद बंद हो जाते थे। फिर गुरुजी जैसे मैंने सत्संग किया है या बहुत सारे लोगों ने वहाँ डांस किया या अपने सत्संग सुनाए या बहुत सारे अनुभव सुनाए, वो 9 बजे के बाद होता था। और 9 बजे गुरुजी अपने बेडरूम में दोबारा जाते थे और वहाँ से कुर्ता पैजामा या ड्रेसिंग सी फ्लोरेसेंट शर्ट पैंट और शूज़ पहन के वापस गद्दी पे आ जाते थे। और फिर हमें ये सब सौभाग्य मिला सत्संग करने का और ये चीज़ों का। और फिर गुरुजी लोगों की बातें करते थे और लंगर शुरू हो जाता था। और जिसको गुरुजी को बुला के बात करना होता था उसको बुलाते थे। आप ऐसा नहीं गुरुजी से ज़बरदस्ती मिल सकते थे। तो आप मन में सोचिए, मन में ध्यान करिए, गद्दी में गुरुजी को विराजमान मानिए और उनके स्वरूप में गुरुजी ने कहा है कि आप न जाने कितने लोगों के एक्सपीरियंस हैं कि आप गुरुजी के जो स्वरूप हैं उस पर अपनी उनके प्रतिबिंब को, उनके ऑरा को देखिए कि गुरुजी का ऑरा व्यक्तित्व कितना बड़ा था कि आप उनके स्वरूप में बात करिए, गुरुजी आपको जवाब देंगे। न जाने कितने लोगों की ये एक्सपीरियंस हैं कि गुरुजी के आश्रम में गुरुजी की जहाँ समाधि है या जो शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, या पीछे ऊपर जो शिवलिंग है या शिव जी की जो मूर्ति स्थापित है, या गुरुजी की गद्दी में या गुरुजी के बगल में शिव जी की मूर्ति में गुरुजी की नज़र आए, लोगों को बात करते हुए नजर आई। तो ये कितनी अद्भुत लीला है कि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि गुरुजी कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। गुरुजी का अभी समाधि दिवस 31 मई 2007 में गुरुजी ने शरीर छोड़ा। गुरुजी ये बोल के गए हैं कि जो भी हमें मन से ध्यान से याद करेगा मैं उसे मौजूद मिलूंगा, मैं उसे वहाँ पे दिखाई दूंगा। और आप सोचिए कि कितने लोगों की ये कि कैसे कृपा है गुरुजी की, आपको वो चीज़ें आज भी घटते हुए नजर आ रही हैं। तो गुरुजी ऐसे ही नहीं कह गए हैं, गुरुजी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ऐसे आप सोचिए कि जब हम लोग जिस जमाने में गुरुजी से मिले तो हार्डली 20, 25, 30, 50 लोग होते थे और हम सबको सौभाग्य मिला कि गुरुजी ना जाने कितने बार जब मौज में होते थे तो अपने हाथों से हम सबको लंगर कराते थे। मालिक की दया देखिए कि जब एक बार मैं गाड़ी चला रहा था गुरुजी के लिए और जब छोटे मंदिर से बड़े मंदिर गुरुजी को लेके जा रहा था तो वहाँ पे बहुत बड़ी सर्दी थी, जिस वजह से रोड के बीच में नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं साइड में दीवार जो मिट्टी होती है, मिट्टी और रोड के बीच में उसको मिट्टी पीली वाली नज़र आ रही थी थोड़ी और काली रोड, उसको देख के मैं गाड़ी चला रहा था। और गुरुजी जब गाड़ी पर बैठते थे तो उन्हें बहुत सारे गज़ल, कव्वाली और अतायतुल्लाह खां ये सबको सुनने का शौक़ था और पूरी कार में फ्रेग्रेंस भर जाती थी। और मेरे को सौभाग्य मिला ऐसा, तो मैं जब ये राधा स्वामी सत्संग का गेट जो शुरू होता है, गुरुजी के बड़े मंदिर आप गए हों तो आपको याद होगा जो मंदिर से बहुत पहले है, वहाँ के करीब गुरुजी ने मेरे से बोला कि अभी तक आया नहीं है बड़ा मंदिर, तो कितने धीमे गाड़ी चला रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ फॉग बहुत है और गाड़ी टकरा ना जाए, इसलिए मैं बीच से ना चला के साइड से चला रहा हूँ। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर ऐसे हाथ मारा, कह रहा है जहाँ से इतने से तेरे को जहाँ गाड़ी की लाइट नहीं दिख रही है, जहाँ से सड़क नहीं दिख रही है, एक दिन तू याद करेगा यहीं से लाइनें लगेंगी। तो मैं बड़ा मुस्कुराया क्योंकि हार्डली 40-50 लोग होते थे उस ज़माने में। तो मैं बड़ा मुस्कुराया, गुरुजी ने पढ़ लिया, ये मालिक ने पढ़ लिया, भगवान ने पढ़ लिया और उन्होंने गुरुजी ने दोबारा मेरे सिर पे ऐसे हाथ मारा कि तू याद करेगा कि तू आज मेरे लिए गाड़ी चला रहा है और इतने से लाइनें लगेंगी। आप विश्वास मानिए कि आप कभी गुरुजी की समाधि दिवस या गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई या गुरुजी का कभी 31 दिसंबर या गुरुजी का शिवरात्रि या लोहड़ी या बैसाखी, इनमें आप संगत जी विश्वास मानिए कि वो लाइन भी क्रॉस हो जाती है। और जो मालिक कह गए हैं, जो बताइए 10-15 साल गुरुजी ने शरीर छोड़ा 31 मई 2007, उससे पहले जो गुरुजी कल्पना कर गए, जो चीज़ बोल गए, वो आज घट रही है 13 साल बाद, 12 साल बाद, 10 साल बाद लोगों ने महसूस किए। तो गुरुजी भगवान है, इसीलिए वो सब चीज़ें फोरकास्ट कर गए, वो सब चीज़ें बता गए। आप गुरुजी की कृपा देखिए कि जो मैं डीन साहब के PS का बता रहा था, अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे से बोला ठीक है उनको लेके आना। तो मैं जिस दिन लेके गया तो गुरुजी कभी कभी जब मौज में होते थे तो बहुत सारा लड्डू प्रसाद या बहुत सारा हलवा जिसमें देसी घी भरा होता था, और गुरुजी के हाथ इतने सुंदर और सफ़ेद हैं कि गुरुजी जब उसको प्रसाद को लेते थे तो आपके वो 2 हाथ में नहीं आता था जो गुरुजी एक हाथ से देते थे, और घी टपक रहा होता था और आपको ऐसे खाना होता था। एक टिश्यू पेपर मिलता था, उस पर नीचे हाथ साफ कर लेना होता था। और ऐसे अद्भुत लीला लगती थी कि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, हमें लगता था ये कैसे खाएगा, लेकिन जब हम सब खाना शुरू करते थे तो वो लगता था कि गुरुजी का प्रसाद कम पड़ गया। वो इस तरह दिव्य प्रसाद होता था। मालिक की दया देखिए, कृपा देखिए, और उस कृपा के तहत आप देखिए कि गुरुजी ने कैसे मौज की हम सब की, और उससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ दूर होते हुए नज़र आती थी। आपका जो परेशानी है वो छोटी हो जाती थी, वहाँ का ऑरा बड़ा हो जाता था। तो हम जब उनको लेके गए, जो डीन साहब के PS थे, गुरुजी ने उनको भी बहुत सारा प्रसाद, मैं उनको गुरुजी को बताता कि ये इनको डायबिटीज़ है, इससे पहले गुरुजी ने उनके हाथ पे रख दिया। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि वो प्रसाद उन्होंने खाना शुरू किया। उनकी वाइफ भी गई थी, उन्होंने प्रसाद लिया, और गुरुजी को फेस करना बड़ा सबके बस का काम नहीं था। गुरुजी के एकदम ऑरा से बड़ा दिव्य प्रकाश चेहरे से निकल रहा होता था, और आप उनको झूठी बात नहीं कर सकते थे, आप खड़े नहीं हो सकते थे। तो उनकी वाइफ बहुत दूर खड़ी हो गई,
जाके डर के। और वो जो उनके हस्बैंड थे, अंकल थे, उनको गुरुजी ने किनारे खड़ा कर लिया और वो गुरुजी सबको प्रसाद बांटते रहे। थोड़ी देर में जब गुरुजी की नज़र पड़ी, मालिक की नज़र पड़ी, गुरुजी कहते थे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं डॉक्टर, ये बहुत छोटी बात है, मैं किस किस को देखता हूँ, ये बड़ी बात है। तो हम सब भी वो कुछ कर चले कि गुरुजी हमें देखने लगे। बस यही है गुरुजी से कनेक्शन। उनकी कृपा का यही स्रोत है, यही माध्यम है कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि गुरुजी की नज़र पड़ जाए। चाहे हम उनको कुछ पानी पिलाएं, चाहे उनका भजन याद करें, चाहे मैं सत्संग कर रहा हूँ, चाहे आप सेवा करें, बस गुरुजी की नज़र पड़ जाए। बस यही है कनेक्शन, यही है क्लिक यहाँ पर गुरुजी से जुड़ने का। गुरुजी की उन पर नज़र पड़ी और गुरुजी मुस्कुराने लगे जब उन्होंने इतना प्रसाद खा लिया डायबिटिक होके। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मालिक को हमें बताना भी नहीं पड़ा गुरुजी को। और वो उनकी वाइफ बेचैन थी कि आपने डॉक्टर साहब इनको बताया नहीं, और गुरुजी ने इतने बीच में दोबारा उनको प्रसाद दे दिया, वो हलवा प्रसाद। और उनके हस्बैंड जो हमारे डॉक्टर्स के बीच में रहते थे इतने सालों से, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए मालिक की दया की कृपा क्या हुई कि तीसरी बार भी गुरुजी ने उनको इशारा करके प्रसाद दे दिया। और उनकी वाइफ जो पीछे खड़ी थी, उनसे रुका नहीं गया। मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था। गुरुजी को कोई दिक्कत नहीं थी, गुरुजी सेवा कराते थे क्योंकि उन्हें कुछ देना होता था। गुरुजी का इतना, मेरे को तो उन गुरुजी के अंग प्रत्यंग छूने का सौभाग्य मिला एज ए डॉक्टर। उनको उनके बेडरूम में उनके पलंग पर जाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी का शरीर इतना सॉफ्ट रुई की तरह कोमल था कि बहुत आनंद आता था, और इतना सुंदर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और गुरुजी की मेहर देखिए कि अगर आप उनके इर्द गिर्द से निकल जाते थे तो 10 से 15 दिन फ्रेग्रेंस रहती थी। और हम सब या और बहुत सारी संगत को गुरुजी का शरीर दबाने का, आसपास चलने का सौभाग्य मिला, तो आपके कपड़ों में, आपके हाथों में 25 से 30 दिन तक फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। कितनी बड़ी अद्भुत लीला गुरुजी की है। और वो फ्रेग्रेंस आज भी विराजमान है। आप सत्संग कर रहे हैं तो आपको फ्रेग्रेंस फील होगी, आप ऑफिस में हैं तो फील होगी, आपके घर में होगी, आप किसी से काम के लिए जा रहे हैं तो फील होगी। तो ये उनकी अद्भुत चमत्कार है, कृपा है। 7 समुंदर पार आपको वो कृपा फील होगी। बताइए, दुबई, सिंगापुर, न्यू जर्सी, ना जाने कहाँ कहाँ गुरुजी ने, LA में, लॉस एंजलिस में सत्संग कराने का सौभाग्य मिला हमें। और आप देखिए गुरुजी के यहाँ से दिल्ली बैठ के मैंने सत्संग किया और लोगों को वहाँ कृपा महसूस हुई। तो ये कितनी अद्भुत बात है जो गुरुजी ने हम सबको ट्रेंड की, हम सबको दिखाई और हम सबको बताई। तो उनके अंकल ने जो है खा लिया तीसरी बार भी वो हलवा प्रसाद, और उनकी वाइफ आगे आ गई और मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, मेरे से बोली, डॉक्टर साहब आपने इनको बताया नहीं कि इनको डायबिटीज़ है, आपने इतना सारा हलवा खिलवा दिया। तो गुरुजी मेरी तरफ देखिए, बहुत ही बच्चे की तरह मुस्कान में इशारा किया। गुरुजी बात करते ही कम थे, इशारे ही ज़्यादा करते थे और धीमे से बोलते थे। और गुरुजी ने बोला उनसे कि आई एम सॉरी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया नहीं, और कोई बात नहीं, तुम कल टेस्ट करा के आना। गुरुजी 7 दिन बैठते थे। इस बीच हम लोगों ने देखा, हमने और गुरुजी ने, कि उनके हस्बैंड बड़े एकदम प्रसाद को बड़े ध्यान से पूर्ण रूप से ग्रहण करके, और जो टिश्यू पेपर था उससे उन्होंने हाथ पोंछा और पर्स से अपनी मेडिसिन लिखाई और निकाली और वॉशरूम गए और फ्लश कर दी। तो जब वो फ्लश करके आए तो मालिक तो भगवान है, तो उनको समझ आ गया। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनके हस्बैंड से पूछा कि भाई तुमने दवाई नहीं खाई और क्या वॉशरूम किस लिए गया था? तो उन्होंने बताया, गुरुजी मैंने अपने जीवन में 50 ग्राम मिठाई नहीं खाई, और आज आपने 400 से 450 ग्राम, 150 से 200 ग्राम एक मुट्ठी में गुरुजी का हलवा आ जाता था। और बोले कि वो 400 से 450 ग्राम मैं हलवा खा चुका हूँ और अभी तक मेरे को बहुत ही एनर्जेटिक और लाइव लग रहा है, तो मेरे को गुरुजी डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। तो आज और अभी से मेरे मन में ये विचार आया है कि मैं डायबिटीज़ की दवा खाऊंगा ही नहीं। तो गुरुजी ने धीमे से मेरी तरफ हंसी की और इशारे से, और गुरुजी ने बताया कि भाई वो सब जान रहे हैं और वो समझ गया है कि मैं क्या हूँ, बट इसकी वाइफ नहीं समझ पाई। खैर दूसरे दिन उनकी वाइफ टेस्ट करा के जब पहुँची, तो जैसे मैंने बताया 5 से 6.5 गुरुजी बैठते थे ज़मीन पे और या कहीं पे और मस्ती करते थे, और सबको बहुत अच्छा प्रसाद लंगर अपनी प्लेट से देते थे। मालिक पता नहीं उनकी क्या लीला थी, क्यों किसको बुलाते थे, उनकी बिना मर्जी के कोई जा नहीं सकता था, और उतने लोगों को वो शेयर करते थे। फिर 6:30 बजे बेडरूम में जाके जब नहा धो के, और अपना जो है गुरुजी का जो आप देख रहे हैं जो स्वरूप, इसमें जब अपने वो पहन के जब गुरुजी आ जाते थे, फिर गुरुजी किसी को नहीं पहचानते थे इस चोले में, और फिर उस गुरुजी की अद्भुत लीला शुरू हो जाती थी, और वहाँ का मौसम भी बदल जाता था, और शब्द के माध्यम से बहुत सारी फ्रेग्रेंस और जल और चाय प्रसाद मिलता था, उसको पीना होता था एक एक ड्रॉप उसकी, और आपको ना जाने कितनी चीज़ों के जवाब उन शब्द से मिल रहे होते थे। गुरुजी के चोले स्वरूप को देख के ऐसी अद्भुत लीला का सबको अनुभूति होती थी कि हर आदमी छुपा रहता था दाएं बाएं कि गुरुजी किसी को भेज ना दे, वो बैठा रहे और उसे गुरुजी बहुत टाइम तक रखे। इसी तरह गुरुजी के पास आने का तो समय था, लेकिन जाने का समय गुरुजी डिसाइड करते थे किसको कहाँ भेजना है। मालिक की मौज होती थी तो कि कई बार भैया पंजाब से लंगर लाते थे, और उसके बाद वो दोबारा लंगर कुछ लोगों को कराने के लिए रोक लेते थे गुरुजी, और उसके बाद मालिक की दया देखिए कि फिर 2-2:30 बजे हलवा प्रसाद बनता था, और वो हलवा प्रसाद जो मैंने बताया जिसमें घी एकदम टपक रहा होता था, वो सब लोग 4 चम्मच से 4 लोग एक प्लेट में शेयर करते थे, चीनी की प्लेट में। और उसके बाद मालिक की दया देखिए कि उसके बाद आधे घंटे बाद चाय प्रसाद बनता था,
और गुरुजी वो चाय प्रसाद देते थे और किसको कहाँ भेजना है पता लगा, उसमें भी कुछ लोग को भेज दिया और कुछ लोग रह गए, उनको गुरुजी 5 स्टार ली मेरिडियन, मॉरिस शेरेटन या पता नहीं कहाँ ले जाके कॉफ़ी प्रसाद या इंडिया गेट पे आइसक्रीम या घुमाने ले जाते थे। अब मालिक ने किसको क्या रखना है ये भी नहीं पता। हो सकता है जब गुरुजी ने सेकंड लंगर के लिए, सेकंड प्रसाद के लिए रोका तो आपकी वाइफ या आपको बाहर भेज दें और आपकी आंटी को रोक लें, या आपकी आंटी को बाहर भेज दें और आपको रोक लें। ये मालिक की मौज होती थी। और जब ये सब व्यवस्थाएं हो जाती थी तो उसके बाद गुरुजी ध्यान दिलाते थे। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने ऐसे ही भेज दिया, गुरुजी बताते थे कि भाई तुम्हारी वाइफ बाहर वेट कर रही है, तुम्हारे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मालिक को पता है बट किसको क्या ब्लेसिंग देनी है ये उनकी मर्जी है। तो हम गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करें कि वो हमें जोड़े रहें, हमें अपने साथ बनाए रखें, हमारी परेशानियां, दुख में और सुख में हम गुरुजी को भूल ना जाएं। ये बहुत बड़ी मेहर है गुरुजी की, क्योंकि मैं ना जाने कितने लोगों को जानता हूं जो गुरुजी के पास आके नहीं आ पाए। तो ये उनकी बहुत अद्भुत लीला है, अद्भुत कृपा है, जिस कृपा को आप बहुत प्रेस करिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उन लोगों से कल्पना करिए जो गुरुजी के बहुत इर्द गिर्द रहते थे, गुरुजी ने बहुत सेवा ली उनसे, और अचानक वो 10 साल, 5 साल और 15 साल गायब हो गए और दोबारा फिर मंदिर आए या आ ही नहीं पाए, या गुरुजी ने जिनको बुलाया वो गुरुजी को समझ नहीं पाए और वो उस जमाने में गुरुजी से नहीं जुड़ पाए, और 10-15 साल बाद उन्हें पता चला तब वो गुरुजी से जुड़ पाए। तो ये उनकी बहुत अद्भुत लीला है कि आपको वो जोड़े रखें, आप उनसे जुड़े रहें, क्योंकि गुरुजी के बिना मर्जी के कोई गुरुजी से मिल भी नहीं सकता। आज जितने आप लोग देख रहे हैं चीज़ें, अगर गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में चाहे लेते तो दूरदर्शन के और न जाने कितने पत्रकार और कितने लोग और कितने और मंत्री और संतरी जुड़े हुए थे कि गुरुजी कितनी पब्लिसिटी करा सकते थे। बट गुरुजी ने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। गुरुजी 1:1 कनेक्शन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा 31 मई 2007 को, तो गुरुजी ये बता के गए, और उसी के अनुरूप आप देखिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे 7 समुंदर पार और गुरुजी के इर्द गिर्द और न जाने कितनी दूर गुरुजी को आप लोग मान रहे हैं। उनके प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से, उनके शब्द से, उनके सत्संग से लाभ ले रहे हैं। जो भगवान कह गए वो काम हो रहा है। तो आप सोचिए, गुरुजी ने तो प्रेडिक्ट पहले ही कर लिया था, हम सबको पहले ही बता गए थे। जब नेक्स्ट डे वो PS जो डीन के थे अपनी वाइफ के साथ पहुंचे, तो उनकी रिपोर्ट आप सोचिए कि 0 थी। उनका फास्टिंग, ब्लड शुगर, BP, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर, HbA1c और यूरिन सब नॉर्मल थे। और उनकी वाइफ जो इतना इफ एंड बट प्रीवियस डे कर रही थी, वो गुरुजी से मिलने के लिए बाहर गेट पे तरस गई, और जैसे ही मालिक गुरुजी गद्दी पे बैठे तो वो गुरुजी के चरणों पे लिपट गई और बोली कि आई एम सॉरी, यू आर गॉड, आप भगवान हैं। हमारे इतने दिन से हमारे हस्बैंड डॉक्टरों के बीच में है, इनकी डायबिटीज़ कोई ठीक नहीं कर पाया, और आपने अद्भुत चमत्कार करा के हमारा जो मिथ था कि हमें डायबिटीज़ में मिठाई नहीं खानी, वो मिथ आज दूर करके आपने इनको ब्लेस कर दिया, उनका जीवन भर के लिए डायबिटीज़ ठीक कर दी। गुरुजी हंसने लगे, कहते ताई इतने प्रैक्टिकल है, यहाँ जो कह दिया वो होगा। जब फॉरेन के जो लोग आते थे उनसे गुरुजी पैर नहीं छुलाते थे, उनसे हाथ मिलाते थे। तो मालिक की अद्भुत लीला थी। तो आप देखिए कि जो गुरुजी से हमें जोड़ता है उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, उसका ग्रेस करना चाहिए। तो एक अंकल आंटी जो गुरुजी के पास जाते थे, उनको थर्सडे के लिए गुरुजी ने टाइम दिया था, तो उनके कोई सऊदी अरब के फ्रेंड थे जो बिजनेस के पर्पज़ से उनके घर आने वाले थे, बट फ्लाइट लेट हो गई, तो वो लोग बड़ा एक्साइटमेंट में आ गए कि गुरुजी के पास जाना है। तो उन्होंने उनके लिए लंगर प्रसाद डिनर डाइनिंग टेबल पे लगा दिया, और उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से आ रहे हैं तो जेट लैग में होंगे तो ये रेस्ट करेंगे। और उनकी एक लड़की थी जिसको कि बहुत सारी डिप्रेशन में चली गई थी, उसके राइट हैंड में वाइट पैचेस थे, और जो वाइट पैचेस वो दुपट्टे से ढक के रखती थी, और वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो जहाँ भी जाते थे अपनी इकलौती लड़की को साथ लेके जाते थे। तो जैसे ही वो अंकल आंटी निकलने वाले थे तो उन्होंने देखा वो लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि आपका ये देख लीजिए जल्दी से, ये डिनर है और ये आपका बेडरूम है, यहाँ आप सो जाना, और हम लोग एक गुरुजी के पास जा रहे हैं और आज का दिन है हमारा। तो हम लोग बड़ा एक्साइटमेंट में और बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं, और जैसे ही समय होता है तो हम समय से पहुँचते हैं, क्योंकि जाने का तो टाइम है और गुरुजी कब छुट्टी देंगे ये पता नहीं, तो इसलिए हम समय से बैठ जाते हैं वहाँ। तो उनकी लड़की ये बात सुनते सुनते जैसे डाइनिंग टेबल पे आई तो उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लगा रखा था। तो उनकी लड़की की नज़र पड़ी, जो लड़की डिप्रेशन में थी, परेशानी में थी, जिसके वाइट पैचेस थे हाथ में, और उन्होंने उनकी आंटी से पूछा कि आप यहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हम यहीं जा रहे हैं। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, और उसने बोला कि मेरे को लग रहा है कि हमें भी चलना चाहिए। लेकिन वो बेचारे थके थे उनके पेरेंट्स, पर उन्होंने लगा कि उनकी लड़की चाह रही है तो उन्हें जाना चाहिए, तो वो लोग भी साथ चले गए। और जैसे ही मालिक की दया देखिए कि गुरुजी के पास पहुँचे, कौन किससे कब जुड़ रहा है क्या पता, ये तो पूर्व जन्मों का गुरुजी के साथ नाता है, हर व्यक्ति का जुड़ाव है। और गुरुजी की कृपा देखिए, जैसे ही गुरुजी ने उन दोनों के मदर फादर से जो फॉरेनर आए थे उनसे और उनकी लड़की से हाथ मिलाया, और जैसे ही गुरुजी ने उस लड़की से हाथ मिलाया तो गुरुजी ने देखा दुपट्टा उसके राइट हैंड में ढका हुआ है। गुरुजी ने ऐसे उसको हाथ झटक दिया और उसका हाथ खुल गया, वाइट पैचेस थे, तो वो रोने सी लगी। तो गुरुजी बोले ये कैसे हो गया, तू इतनी सुंदर है?
तो उसने बताया कि गुरुजी मेरे ये हाथ में ऐसे ऐसे पैचेस हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे मदर फादर और ये लोग इसीलिए मेरे को साथ बिजनेस में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार डिप्रेशन में और सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए धीमे से बोला कि तू 3 दिन आ जा, इसको ठीक कर देंगे, बड़ी सहजता में। तो जैसे उसको गुरुजी से मिलके ही पता नहीं क्या गुरुजी ने कल्पना कर दी हो कि वो लड़की एकदम खुशी हो गई, और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है इनसे मिलके, और ये कह रहे हैं गुरुजी के हम लोग को 3 दिन आना है, जिसमें 1 दिन आज हो गया, 2 दिन और आना है, और ये कह रहे हैं कि तेरे वाइट पैचेस दूर कर दूंगा। तो उन लोगों को नेक्स्ट डे जाना था वैष्णो देवी मंदिर। तो उनके मदर फादर समझ नहीं पाए, और वो जिनके माध्यम से गए थे उनको भी साथ ना लेके डायरेक्टली गुरुजी के गद्दी के पास पहुंच गए, और उन्होंने कहना शुरू किया कि गुरुजी हम कल तो जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर, और लौट के फिर 3 दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, वहीं से ठीक करा लेना। तो जो अंकल आंटी उनको लेके गए थे, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बड़ा रिग्रेट किया और बड़ी माफ़ी की, और उनको समझाया कि ये तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुम्हारी बेटी की वजह से तुम इतने दिन से परेशान हो, और गुरुजी ने तुमको आज परमिशन दे दी कि ये वो ठीक करने वाले हैं, ये जानी जान है, ये भगवान है, तुम्हारे पता नहीं कितने जन्मों का, पूर्व जन्मों का तुम्हारे बुला रहे हैं, और गुरुजी आपको ये कह रहे हैं। तो आप देखिए गुरुजी की लीला कितनी अद्भुत है कि उस लीला के तहत गुरुजी ने को जो है वो गुरुजी की बात समझ पाए, और गुरुजी ने उन्हें माफ़ किया, और वो लड़की को गुरुजी ने इशारा किया, और वो बगल में बड़ा एकदम जैसे समाधि लगा के बैठते हैं, पालती मार के ऐसे बैठ गई, और बहुत ही सुंदर लड़की थी। गुरुजी ने बहुत सारा प्रसाद दिया, लंगर दिया, और बहुत सारी चीज़ें करी, और उसके बाद वो दिन निकल गया और गुरुजी ने उनकी छुट्टी कर दी। नेक्स्ट डे वो अपने मम्मी पापा के साथ गुरुजी ने जैसा 3 दिन बुलाया था वो फिर पहुंच गई। उसको बड़ा मज़ा आया। गुरुजी ने उससे एक्सपीरियंस पूछा तो उसने बोला कि गुरुजी मैं रुकी थी, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, मेरे को नींद बहुत अच्छी आई, सुबह मैंने नहाया, मैं 12-1 बजे तक सोती रहती थी, लेकिन आज मैं सुबह जल्दी जग गई, आपकी फ़ोटो मेरे को दर्शन हुए और बहुत फ्रेगरेंस महसूस हुई, और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को आपने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि देखिए मैंने आज ये दुपट्टा अपने हाथ पे ढका नहीं है, और मेरे को ये पता है कि अब इससे मेरे को दुख नहीं होने वाला, और आप इसको ठीक करेंगे। वो फिर गुरुजी के बगल में बैठ गई और गुरुजी की कृपा को महसूस करने लगी, और गुरुजी ने फिर दूसरा दिन निकल गया, और उनके जो मदर फादर थे उन्होंने मेरे को बुलाया कि डॉक्टर साहब ये वाइट पैचेस पहले कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं। तो हमने उनसे बोला कि आंटी हम सब लोग भी अपनी डॉक्टरी, गुरुजी कहते थे जहाँ जूते उतारते हैं वहाँ छोड़ के आओ, तो आप भी यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, ये मालिक का दरबार है, यहाँ आपको एक पल में समस्या हल होगी या 2 पल में, या कैसे गुरुजी कृपा करेंगे ये आप नहीं समझ सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ यहाँ पर होने दीजिए। और आपकी बेटी को इतना अच्छा लगा है, उसने एक्सपीरियंस बताया है, तो आप ये खुश मानिए कि आप जो इतने दिन से परेशान थे इसको साथ लेके टहलते हैं, और आज ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है, तो मालिक की दया देखिए, कृपा देखिए कि कितनी अद्भुत है, और गुरुजी की मेहर देखिए कैसी अद्भुत है कि वो लोग फिर सेकंड डे भी गुरुजी ने छुट्टी कर दी। याद देखिए परीक्षा हर व्यक्ति की होनी है, बहुत आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, और थर्ड डे भी वो आ गए और उनकी लड़की और चैतन्य थी, और खुश थी, और लाइव थी, और गुरुजी ने उससे हाथ मिलाया, उनके मदर फादर से हाथ मिलाया, लड़की को आगे बिठा लिया, वो बहुत मस्त हो गई, और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि गुरुजी मैं बहुत ही दूसरी दुनिया का अनुभव करती हूँ जब यहाँ आती हूँ, और हमें लगता है कि चारों तरफ भगवान है, और आप बहुत लाइव हैं, आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है। हम कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम हंस पाएंगे, कुछ आराम से नहा पाएंगे, या मेरे पेरेंट्स परेशान रहते थे कपड़े बदलेंगे, कपड़े पहन पाएंगे, या हमें कोई चॉइस होगी, हमने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। तो गुरुजी हंसने लगे, और मालिक की कृपा देखिए कि थर्ड डे का टाइम भी आ गया और जाने का टाइम आ गया। गुरुजी ने कहा भाई सऊदी अरब वालों की छुट्टी, और उनका जाने का टाइम आ गया, तो उनकी मदर बड़ी मायूस हो गई कि 3 दिन निकल गए और कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी ने जब उस लड़की का नंबर आया तो गुरुजी ने उससे हाथ मिलाया और उससे बोला कि भाई ठीक है, तेरा इस बार ये ठीक नहीं हो पाया, लेकिन तू अगली बार आना तो ये मैं तेरा हाथ जरूर से ठीक कर दूंगा। वो बोली गुरुजी मेरे को चिंता ही नहीं है, मेरे को 3 दिन में इतनी बड़ी अनुभूति आपने कराई है कि मेरा डर भय सब खत्म हो गया है, मेरे को जिंदा रहने की जिज्ञासा जाग गई है। और गुरुजी ने हाथ मिला के जैसे ही वो लड़की जाने लगी कॉन्फिडेंस से, उसकी सरेंडरेंस देखी गुरुजी ने, मालिक ने उसका अपने प्रति प्यार देखा, और ऐसे ही गुरुजी ने तुरंत थोड़ी दूर गई होगी वो लड़की, गुरुजी ने बोला देख तेरे हाथ से पैचेस गायब हो गए। रूंगटे खड़े हो गए पूरी संगत के, और वो लड़की दौड़ते हुए गुरुजी के चरणों में लपट गई, और गुरुजी ने देखा, हम सब ने देखा कि उसके वो पूरे वाइट पैचेस गायब हो गए। और उनके मदर फादर जो है वो गेट से बाहर निकल चुके थे, परमिशन मिल गई थी, वो लौट के अंदर आए और गुरुजी के पास बैठ गए। गुरुजी बोले रोज डॉक्टरी करती थी तू, कि तेरे पैचेस कैसे खत्म होंगे, ये भगवान का दरबार है, यहाँ पर भगवान विराजमान है। कहते यहाँ पर शक करने की जरूरत नहीं है, गुरुओं पर मानने की जरूरत है, सरेंडरेंस की जरूरत है। और कहते हैं कि तेरी लड़की इतनी भाव वाली है कि ताई उसकी वजह से मैं माफ़ कर रहा हूँ। और उसका देखिए गुरुजी ने क्या कृपा की कि वो उसके माध्यम से जिनके आए थे जीवन भर के लिए जो उसकी समस्या थी वो दूर कर दी भगवान ने। तो ऐसे हैं हमारे गुरु, ऐसे हैं हमारे गुरुजी की कृपा, और ऐसे हैं हम सौभाग्यशाली
कि ऐसी जगह से हम जुड़े हुए हैं और उनकी कृपा बनी हुई है।